वीडियो पे जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील अहमद बेग, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल पाकिस्तान, और इस वक्त मैं बैठा हूँ उस शख्सियत के साथ जो पूरे पाकिस्तान में एलपीजी को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इस मायने में कि सार्फिन तक पहुँचाना, नहीं पहुँचना, कीमतों को देखना, कीमतें कम होना, कीमतें बढ़ना, उन तमाम चीज़ों को ये मोहतरम जनाब इरफान खोखर साहब जो कि एलपीजी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, आज मैं इनके साथ बैठा हूँ। और एक जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बहरान वाक़या हो चुका है, वो दो तरह का बहरान है। एक तो एक तरफ सुई गैस, चाहे वो नॉर्थन एरिया हो या साउथ हो, दोनों तरफ अवेलेबल नहीं है। अब उसमें जो काम करता है वो एलपीजी करता है। एलपीजी जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, कितना है, क्यों है और किस तरह मिल रहा है लोगों को, और फिर इसकी कीमतें किसी जगह कैसी है, किसी जगह, ये सवाल जो है ना मैं खोखर साहब से करना चाहूँगा। खोखर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, और मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो एलपीजी है, क्योंकि सुई गैस तो आपको पता है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और कई जगहों पर अगर है भी तो वो इतनी मिकदार में होता है कि वो पूरा नहीं कर रहा। लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एलपीजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो एलपीजी जो कीमत सरकार ने उसका तयन किया है उस पर आप दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपकी तरह कंज्यूमर के राइट्स के लिए लड़ते रहते हैं। आपको पूरे मुल्क में ये मेहरबानी, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि नमाज है जो किसी के राइट्स के लिए, जो उनको पता नहीं, उनकी बात हम करते हैं। पहली बात है, मेरी और आपकी ये कोशिश है कंज्यूमर को सस्ती तरीन प्रोडक्ट मिले और उसके दरवाजे पर मिले। ये हम कोशिश शुरू से कर रहे हैं। आप तारीख उठा के देख लें, जब से आप मुझे जानते हैं, मैं कभी भी ब्लैक मार्केटिंग जब हो रही हो तो मैं फौरी तौर पे इंतबाह करता हूँ सब आवाम को, गवर्नमेंट को, ताकि उनके कान खोले जाए। मैं आज भी देखता हूँ, इतनी शर्मनाक बात है कि रमज़ान मुबारक के महीने में इतना बरकत वाला महीना है, और आज हम बस ये मुसलमान, मुझे शर्म आ रही है इस बात पे कहने पे कि आज जो एलपीजी है हुकूमत ने 49 रुपीज़ पर केजी का रिलीफ दिया है, कमी की है। एज पर पॉलिसी इंटरनेशनल कीमत कम हुई है, लेकिन आज 229 रुपये सरकारी कीमत है। लेकिन पूरे मुल्क में आज 300 रुपये बड़े शहरों में, 320 रुपये देहातों में, और 350 रुपये गिलगित में गैस मिल रही है। और पहाड़ों में कोई पता नहीं, कोई जितनी मनमानी कीमत है। मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ, आपको झुका रहा हूँ कि आपने रिलीफ दिया, आर्टिकल 29 के तहत आप लोगों ने इख्तियारात हुकूमत ने दिए, डीसीएल एसी को रिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। एलपीजी माफिया ने रिट को चैलेंज किया है। बराए मेहरबानी ये जो जितने छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ दकड़ करते हैं, ये ना करें, पकड़ दकड़ बंद करें। ये गरीब आदमी की बददवाएं ले रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ प्लांटों से एलपीजी सरकारी कीमत पे मुहैया कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ सरकारी कीमत पे गैस मिलेगी, और सरकारी कीमत पूरे मुल्क में गैस आएगी। अच्छा, इसमें एक आपकी बात में एक सवाल उठ गया है कि उन छोटे दुकानदारों को ना पकड़ा जाए कि जो कोने खांचों में दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। यहाँ पर इरफान साहब, दो किस्म के सवाल इस वक्त पैदा होते हैं कि अगर वो महंगी खरीद रहे हैं तो वो प्लाट से क्यों महंगी खरीद रहे हैं, वो भी इसकी शिकायत कुनंदा बने। दूसरे नंबर पे वज़न, यानी कि उसका जो तोल है, उसके अंदर बहुत सारी लोगों की शिकायत हम तक आती हैं, तो उस मामले को कैसे आप देखते हैं? आपके दो सवाल है। पहली बात तो ये, बस ये मुसलमान जो कम तोलता है वो हमारे स्टेशन नहीं है। जो कम तोलता है, मैं बिल्कुल जब आप कहें मैं आपके साथ निकलूंगा पूरे शहर, पूरे पाकिस्तान में जो कम तोलता है मैं आपके सामने उसको हथकड़ी लगवाऊंगा। वो हमारे में से नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है जो कम तोलता है। एक बात। दूसरी बात ये, आपने सवाल किया कि जगह जगह जो बैठे हुए आए मिल के सेफ्टी पे काम करते हैं, मिल के मासूम जान बचाने के लिए गैर मेरे सेंडर हो, कोई जगह गलत जगह, होटल तंदूर, स्कूल के पास कोई शॉप बनी हुई है, चर्च के पास बनी, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आए मिल के, कमिश्नर के साथ मिल के हम एसओपी बनाते, ताकि मैं समझता हूँ अगर एक मासूम जान हमने मिल के बचा ली तो ये हमारे आखिरत के लिए बहुत बड़ी एक हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं अमूमन आपकी वीडियो भी देखता हूँ, टीवी शोज़ में भी देखता हूँ कि आप वाहिद शख्स हैं कि जिसको मैं देखता हूँ कि आप अपने ही लोगों पे बहुत ज़्यादा क्रिटिज़म करते हैं, ख़ासकर जो रेट कम होते हैं या माफियाज़ का रोल अख्तियार करते हैं। क्योंकि अब मैं माफिया का जुमला इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि आप ख़ुद उन लोगों के ऊपर माफियाज़ का करते हैं। वो माफियाज़ क्या आपकी जान के लिए ख़तरा नहीं होता? शकील भाई, बात यह है कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इज़्ज़ो-मंतिशा वज़िल्लो-मंतिशा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। एक बात। दूसरी बात, मेरा ईमान है, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू नहीं। एक ही बार आना है, एक ही ज़िंदगी है, इसी में हमने सब चीज़ों को करना है। और अगर अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी है, अगर मुझे बहावलपुर के दोस्तों ने मुझे इलेक्ट किया 3 दिसंबर 2006 को, मैंने उनसे वादा किया था, वो वादा निभा रहा हूँ।
कि पाकिस्तान में जिस जगह भी वायलेशन होगी, जो भी ब्लैक मार्केटिंग करेगा या गैर मेरी स्टैंडर्ड बाकी जो वायलेशन होगी, जो मासूम जानों से खेलेगा, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। और मुझे कोई जान की परवाह नहीं, जान अल्लाह की मानत है। और ये मैं जिस वजह बैठा हूँ, मेरा अपना ज़मीर जो है ना गवारा नहीं करता कि मैं होने वाली ज्यादती जो गरीब अवाम के साथ है मैं ना बोलूँ। अच्छा, इसमें अभी चूंकि बैसियत है चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स, मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि मैं जहाँ पर सारिफ को महंगी गैस मिलती है, अगर 229 रुपये का रेट है तो 230 या 235 रुपये अगर कहीं मिल जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 300 रुपये दे रहे हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन आप लेंगे या गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, पूरे मुल्क भर में आर्टिकल 29 के तमाम इख्तियार DC के पास है। कंज्यूमर हो या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर किसी ने शिकायत करनी है ओगरा में करनी है या डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को करनी है, तो वो फोरम है उसको करने के लिए वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी मेरी और आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए। देखिए, आज भी हुकूमत ने रिलीफ दिया है, लेकिन आवाम को रिलीफ मिला। हम जल्द आप देखेंगे आज से ही पूरे पाकिस्तान में तमाम ज़िले हेडक्वार्टर में एहतजाज होंगे महंगी गैस के खिलाफ, गैस माफिया के खिलाफ, और हुकूमत को जगाएंगे। और पीर को फैसलाबाद पहुंच रहा हूँ मैं, कराची से फैसलाबाद पहुंच रहा हूँ। पीर वाले दिन हाजी आबा जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, उनके साथ मिलकर फैसलाबाद में बहुत बड़ी रैली हम निकालेंगे और पूरे पाकिस्तान वो देखेगा। इंशाल्लाह ताला हम आवाम को सस्ती गैस लेकर देंगे। देखें, अभी इस वक्त चूँकि जो सुई है यानी कि नेचुरल गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसमें जो मामला बनता है सारिफ का घर तक पहुंचने का, वो सिर्फ LPG पे है। और LPG की कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर चली जानी, और फिर उसके बाद इस वक्त भी शहर में, ये तो मैं खुद विटनेस हूँ शहर कराची का, कि 300 रुपये किलो के हिसाब से गैस सेल की जा रही है। और अब जबकि गवर्नमेंट ने 49 रुपीज़ का एक रिलीफ भी दिया है रमज़ान मुबारक के, मैं समझता हूँ गिफ्ट कह लें, तोहफा कह लें, लेकिन उसमें 229 रुपये किलो के हिसाब से गैस मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट लेने वालों के खिलाफ मैं समझता हूँ कमिश्नर कराची या सिंध में जितने भी कमिश्नर हैं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ कमिश्नर है, ओगरा को चाहिए कि उनको ख़त लिखे। अगर फ्रूट सस्ता करवाने के लिए आप बाहर निकल सकते हैं, अगर सब्ज़ी सस्ती करवाने के लिए आप बाहर निकल सकते हैं, अगर बेकरी आइटम कम करा, तो सबसे पहला अहम आपके लिए इशू बना हुआ है गैस का। आपको LPG के लिए भी कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, पूरे पाकिस्तान में आपको निकलना होगा, डंडा उठाना होगा। और उन कंपनियों के खिलाफ इरफान खोखर साहब ने जिनको आपको बताया कि वो कंपनियां जो वहां तक सप्लाई पहुंचाती हैं या उनसे वो गैस खरीदते हैं। मैं आपका इजाफा करता जो मेरी तमाम पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त है कि आप हमें सस्ती गैस सरकारी कीमत पर प्लांटों से गैस डलवाएं। मैं आपसे वादा करता हूँ रमज़ान और मुबारक के महीने में जो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैक करेगा वो जेल की हवा खाएगा। मैं आपसे अपने इख्तियार इस्तेमाल करें, सरकारी कीमत पर प्लांटों से गैस और यकीनी बनाएं। इंशाल्लाह ताला आवाम को सस्ती गैस देंगे और मेहरबानी करके गरीब दुकानदारों के खिलाफ जो क्रैक डाउन है उसको बंद किया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं इनको देने वाले हैं, वहाँ पर एक सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कह लें या एक कंपनी कह लें या एक बहुत बड़ा नाम है SSGC का। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि SSGC एक तरफ तो सुई गैस लोगों को नहीं दे पा रही, दूसरी तरफ वो LPG की कीमत उस पे रेट पे दे। क्योंकि मैं मार्केट गया हूँ तो पता चलता है कि मार्केट से ये शिकायत मौसूल होती हैं कि SSGC के रेट ज़्यादा होते हैं निस्बतन PSO के। तो अगर वो भी इस चीज़ को देखें, वो भी एक गवर्नमेंट का अदारा है तो दूसरा भी गवर्नमेंट का अदारा है, तो अगर ये इस चीज़ को देखें कि आवाम को कैसे रिलीफ देना है, सार्फिन को कैसे सही मुनासिब कीमत पर गैस पहुँचानी है। थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ, SSGC ने जितनी लूट मार पिछले दिनों की है सर्दियों में, आप खुदारा मेरी हुकूमत वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और वजीर पेट्रोलियम से गुजारिश है, चेयरमैन ओगरा से, जितनी पाकिस्तान में सरप्लस गैस है वो PSO को दे। वो उनका रेट कभी भी आज तक ओगरा की कीमत से ऊपर नहीं गया और आवाम को वो गैस देती है। PSO जिंदाबाद, PSO को वो फौरी तौर पे तमाम एलोकेशंस लोकल गैस की दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं भी यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा इरफान खोखर साहब का, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा कीमती वक्त मेरे साथ यहाँ थोड़ा सा शेयरिंग की और सार्फिन के मसाइल के लिए वो यहाँ रुके मेरे साथ और उन्होंने बात की। और मैं यहाँ पर फिर से मैं हर उस बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ कि जो सारिफ के लिए आवाज़ उठाते हैं। खोखर साहब ये
ज़रूरी नहीं है कि आज मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन मैं इनको बहुत अरसे दराज से जानता हूँ और मैंने इनको देखा है कि ये अपनी बिजनेस कम्युनिटी पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं जहाँ कोई गलत होता है। बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इनके साथ मिलकर CRTC और इनकी एसोसिएशन, हम इनकी SOP पे जाएंगे और इनकी SOP के ऊपर काम करेंगे ताकि इनको ना सिर्फ इनकी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड किया जाए, इनके एसोसिएशन के साथ उनका लाइजन किया जाए। जो भी इनके सेलर हैं, चाहे वो किसी भी कोने खांचे में बैठे कारोबार करें, कारोबार बंद कराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि शहरियों को, सार्फिन को मुनासिब और सही कीमत पर गैस सेल करना मकसद है कि वो सेल करें और सार्फिन उसको परचेज़ करें। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने इर्द गिर्द के तमाम रहने वालों का, खासकर पाकिस्तानियों का ख्याल रखेंगे और रहमतें और बरकतें माह रमज़ान की समेटते रहेंगे। अपनी दुआओं में मुझे और इरफान खोखर साहब को ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।